Hello bachcho, let's read the question. So the question says two articles A and B are sold for rupee 1 and 50 paise per kilogram respectively. A person spends rupees 67.75 in buying such articles. If he had bought half as much again of A and one third as much again of B, he would have spent rupees 99. What weight of each did he buy? So the key concept of this question is elimination मेथड. ओके, अब देखिए एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है. जब भी हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं, हम उन दो इक्वेशंस के कोई भी दो टर्म को इक्वल बनाकर एलिमिनेट कर देते हैं, ताकि हमें जो थर्ड इक्वेशन मिलती है वो वन वेरिएबल में मिलती है और फिर हम उस वन वेरिएबल का वैल्यू निकाल के उसको अगेन किसी भी एक इक्वेशन पुट करके सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं. ओके, सो क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, टू आर्टिकल्स ए एंड बी. ओके, सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, आर्टिकल्स ए एंड बी की वेट को मैं एक्स और वाई लेट कर लेती हूँ. लेट द वेट ऑफ आर्टिकल्स ए एंड B x kg and y kg. Okay, then according to question, हमें क्या बोला गया है कि two articles A and B are sold for rupees 1 and 50 paise per kilogram. A person spends rupees 67.75 in buying such articles. ठीक है, तो मेरी पहली क्वेश्चन क्या बनेगी, x plus 50y is equal to 67.75. ओके, अब एक चीज ध्यान देनी है हमें, हमारे पास ये रुपी 1 एंड 50 पैसा है, तो मैं क्या करूंगी, इस 50 पैसे को रुपीज में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दूंगी. तो मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी, x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 67.75. ओके, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ. नाउ अगेन आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो क्या बोला गया है, इफ ही हैड बॉट हाफ एज मच अगेन ऑफ ए एंड वन थर्ड एज मच अगेन ऑफ बी, ही वुड हैव स्पेंट रुपीज 99. तो मेरी सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, 3/2x plus 0.5 multiplied by 4 upon 3y is equal to 99. So equation क्या आती है मेरी, 3/2x plus 0.5 multiplied by 4 is 2/3y is equal to 99. Now मैं 2 and 3 का LCM लेती हूँ तो 6 आएगा. आफ्टर टेकिंग LCM मुझे ऊपर क्या मिलेगा, 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 99. यानी कि मेरी सेकेंड इक्वेशन क्या आती है, 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 594. ओके, ये आ जाती है मेरी सेकेंड इक्वेशन. नाउ आई विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 8 ताकि मेरे दो टर्म एक जैसे हो जाएं. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 8. ओके, इक्वेशन 1 क्या थी मेरे पास, इक्वेशन 1 थी x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 67.75. ओके, मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 8 कर दूंगी तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 8x प्लस 4y इज इक्वल टू 542. ये आती है मेरी इक्वेशन थर्ड. क्लियर. नाउ आई विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड. तो ये क्या मिलेगा मुझे, 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 594. 8x प्लस 4y इज इक्वल टू 542. ओके, हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव. तो प्लस 4y से माइनस 4y कटता है, 9x माइनस 8x इज x इज इक्वल टू 594 माइनस 554 इज 52. तो मेरे पास x कितना आता है, 52. अब मैं x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके y की वैल्यू फाइंड करूंगी.
put x is equal to 52 in इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट यानी कि क्या थी हमारे पास, वो थी x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 67.75। मैं x की वैल्यू पुट कर देती हूँ तो ये क्या मिलेगा, 52 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 67.75। तो यहाँ से मेरे पास 0.5y इज इक्वल टू 67.75 माइनस 52 आता है, ठीक है। तो मेरे पास 0.5y इज इक्वल टू 67.75 माइनस 52 इज 15.75, 15.75 आता है, ओके। देन y कितना हो जाता है, 15.75 अपॉन 0.5 विच इज इक्वल टू 31.5। फाइन, अब मेरे पास y की वैल्यू भी है और मेरे पास x की वैल्यू भी है, तो मेरा वेट ऑफ आर्टिकल A क्या निकलता है 52 kg एंड द वेट ऑफ आर्टिकल B क्या निकलता है 31.5 kg। सो द वेट ऑफ आर्टिकल A and B is 52 kg and 31.5 kg. Hope you understood the question. Thank you.